हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और मैं बिंदु चौधरी आज आपके लिए एचटेट में पीजीटी लेवल 2019 में जो पेपर आया था उसके कॉमन इंग्लिश के 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस को हम समझते हुए पढ़ेंगे। और अगर आप सीईटी या एचएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पेपर में जिसमें इंग्लिश का पार्ट आता है, उन सब में भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कॉमन इंग्लिश में मेनली क्या होता है, ग्रामर के टॉपिक्स ही आते हैं। स्टार्ट करते हैं। Which one of the following words underlined in the sentences given as options has been used as a verb? अंडरलाइन है परफॉर्मेंसेज, परफॉर्मर्स, परफॉर्म्ड, परफॉर्मिंग। इन्होंने पूछा है कि वर्ब किस में है। ठीक है, यूज हुआ है वर्ब की तरह। तो वर्ब में देखो आप, ये सीधा दिख रहा है। परफॉर्मेंसेज क्या होते हैं, नाउन है, ये स्टेज परफॉर्मेंस। और परफॉर्मर्स ये भी नाउन है। ईच एक्टर, अब एक्टर, इसमें एक्टर नाउन हो गया तो ये वर्ब है। परफॉर्म्ड क्या हो गई, वर्ब। तो ऑप्शन 3 हमारे पास सही हो जाएगा। और द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ये क्या है, पार्टिसिपल यूज हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये ऑप्शन 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। Select the correct option from the following that correctly transforms the following sentence from direct speech to indirect। यानी नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। इजी सा है। ही सैड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ही सैड को चेंज करते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या है, ये वर्ब भी हो गई, तो क्या करेंगे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। बाकी सब में सेम दे रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ये ऑप्शन हमारे कट हो गए। यहाँ से हमारा सीधा आंसर आ गया, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन यूज करनी है। डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग्स। अब ये पर्टिकुलर सैटरडे दे दिया, अगर अकेला इवनिंग होता तो इन द इवनिंग कर देते, लेकिन पर्टिकुलर ये डे दे रखा है इसलिए ऑन सैटरडे इवनिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस पूरा करना है भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, माई फादर डैश फॉर डेली यस्टरडे। अब यस्टरडे किसको दिखा रहा है, बीता हुआ कल, यानी पास्ट टेंस को दिखा रहा है। तो पास्ट है तो क्या आ जाएगा हमारा, पास्ट टेंस ही होगा। सिंपल पास्ट में V2 का यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेम ऐसे ही है, क्या है, यू डैश कमांड अपोलाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसमें है ना, कमांड दे दिया तो कमांड के लिए मस्ट का यूज होता है, लेकिन आंसर की में शैल भी दे रखा था, तो इसमें थोड़ा डाउट है। कमांड के लिए मस्ट होता है, फोर्सफुली कहा गया है कि उनको करना ही होगा। ठीक है, और शेल भी ठीक हो सकता है, अगर कमांड नहीं होता तो शेल ठीक हो जाता। कमांड दे रखा है इसलिए मस्ट आएगा। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव कौन सा है, अ कूल ब्रीज। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। तो नाउन क्या है इसमें, ब्रीज। ब्रीज क्या हो गया, नाउन। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, कूल। कैसी हवा थी, ठंडी। तो कूल क्या हो गया, एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें जो पासिंग है ये बताना है क्या है। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। तो इसमें ना तो ये वर्ब तो है ही नहीं, ठीक है, जीरंड भी नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वी फर्स्ट प्लस ING होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखिए,
आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इसमें जो नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट अ चाइल्ड प्ले फॉर एनीवन, तो इसका बताना है नॉट अ चाइल्ड प्ले, इसकी हिंदी बनाओ आप, क्या होगा, बच्चों का खेल नहीं है। तो बच्चों का खेल ना होना मुहावरा हिंदी होते उसका क्या मतलब होता है कि मुश्किल कार्य है, तो क्या आ जाएगा, वेरी डिफिकल्ट टू डू। Which one of the following sentences in the options given below illustrate the use of intransitive verb। अब ये intransitive ट्रांजिटिव क्या होता है, हिंदी में हम पढ़ते हैं ना सकर्मक क्रिया और अकर्मक, वही है ये। इंट्रांजिटिव होता है अकर्मक, जिसमें यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या नहीं होता, कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो होती है इंट्रांजिटिव। तो ये जो सेंटेंस दे रखे हैं आप देखो, फायर बर्न्स द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग टू इंडिपेंडेंस ऑन इंडिपेंडेंस डे, सी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो इसमें न्यूज़पेपर हो गया, इसमें मैच हो गया, इसमें फ्लैग हो गया, तो ये सभी क्या है, ट्रांजिटिव हैं। और इंट्रांजिटिव कौन सी हो गई, फायर बर्न्स, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन, आर्टिकल भरने भाई। द टीचर रोड डैश आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन, अब ये क्या है, आउटलाइन, तो जो भी वाउल होते हैं, वाउल से पहले क्या आता है, एन आता है, तो एन किस में है, इसमें सेकंड ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ऑन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, एन और द आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाउन, नाउन कौन सा नहीं है, तो अब इसमें आप देखिए एडवाइस, सलाह, डिवाइस, राइस, ये सारे नाउन है। नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, नाइस गर्ल, तो गर्ल नाउन हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है नाइस, वो कैसी है, नाइस है, तो क्या हो जाएगा, नाइस एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो बिगिन की स्पेलिंग क्या होती है, BEGIN, तो वो तो रहेगा, तो इसमें देखो ये तो वैसे ही कट हो गया, ये भी कट हो गया, अब ये है और ये, अब जब बिगिन है इसकी जब ING फॉर्म बनती है तो डबल N हो जाता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, इसमें जीरंड बताना है, बिल्कुल इजी है। जीरंड क्या होता है, V फर्स्ट ING और वो नाउन की तरह यूज होता है, तो इसमें क्या है, रीडिंग, रीडिंग क्या हो गया, जीरंड है, ठीक है। विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, तो पैसिव फॉर्म बनानी है। अब इसमें देखो द भगवद गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये सारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले तो आएगा ये, फिर देखो वर्ब, वर्ब क्या है, प्रेजेंट्स, तो टेंस कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, इज MR लगेगा, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, नरेशन में होता है, तो प्रेजेंट में इज MR लगेगा। अब ये बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या है, सिंगुलर है, तो इज आ जाएगा, अगर यहाँ प्लूरल होता तो आर आ जाता, तो इज प्रेजेंटेड थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इज के बाद V3, और बाय द भगवद गीता, द भगवद गीता क्या है, सब्जेक्ट, बाद में बाय के बाद ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन 1, ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भगवद गीता। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, अब हिंदी में हमने पढ़े थे कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड क्या होते हैं, दो शब्दों के मेल से बने जो मिश्रित शब्द होते हैं ना, दो शब्दों के मेल से बनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जैसे डेवलपमेंट में क्या है,
डेवलप प्लस मेंट, तो मेंट का अपना अर्थ नहीं है, तो ये शब्द वर्ड नहीं है। और न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्लस पेपर, ये है हमारा आंसर। फिर पावरफुल में पावर प्लस फुल, चाइल्डहुड में चाइल्ड प्लस हुड, तो फुल, हुड और मेंट ये क्या है, सफिक्स है। वर्ड के साथ सफिक्स का यूज हुआ है, इसलिए ये कंपाउंड वर्ड नहीं है। कंपाउंड वर्ड कौन सा है, न्यूज़ प्लस पेपर, न्यूज़पेपर। ठीक है। हिंदी में जो होते हैं ना हमारे प्रत्यय, उसको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। क्लियर हुआ। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके साथ बता देती हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो आपको CDP, रीजनिंग, मैथ्स और बाकी वीडियोस भी चैनल पर मिल जाएंगी। कॉमन एचटेट की तैयारी आप कर सकते हैं, 90 नंबर की तैयारी आप पूरी चैनल से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।